आप ये कह रहे हैं कि वोटिंग कंपलसरी किया जाए। वो प्रकाश पोहरे जी हैं, वो अक्सर इस बात को उठाते रहते हैं कि वोटिंग को कंपलसरी किया जाए, वोटिंग को कंपलसरी किया जाए। वोटिंग कंपलसरी होने से क्या होगा कि वोट के परसेंटेज तो एक तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और अगर लोगों को लगेगा कि भाई हमारा इससे नुकसान हो सकता है, बहुत सारी सुविधाओं पर असर पड़ सकता है, तो वो वोटिंग के लिए जाएंगे। आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि आप देखें ना, सरकार उस दिन छुट्टी दे रही है, एक दिन की तनख्वाह उनको मिल रहा है घर बैठने का और वोट करने का। वोटिंग करने में कितना समय लगता है? आधा घंटा लगता है। हमें तो 5 मिनट भी नहीं लगा, हम गए वोट करके तुरंत आ गए। लेकिन आपको पूरी दिन की छुट्टी सरकार देती है, तो सरकार कितना खर्च करता है, ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। और आप इतना सुविधा पाने के बाद भी आप अपना अधिकार का एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत हो गया आपके प्रति। क्या आप चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में योगी जी को, मोदी जी को, दोनों को लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी लोग नहीं निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। ऐसा क्यों है? ये असर किसके ऊपर होगा? देखिए, ये हम केवल योगी जी और मोदी जी को दोष नहीं दे सकते हैं। एक तो गर्मी बहुत है और उसका भी असर पड़ता है। दूसरा, मैंने बताया है कि बहुत सारे लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं। और तीसरा, सरकार तो करेगी ना। वायनाड में अगर परसेंटेज ऑफ वोट गिरता है तो ये बात नहीं कहते हैं कि आप राहुल गांधी, आपने तो कह दिया कि राहुल गांधी को इसका नुकसान होगा, यहां भी बोलिए ना कि योगी जी को और मोदी जी को नुकसान होगा। जी, मैंने ये कहा कि वायनाड में उनको वोटों का नुकसान होगा, लेकिन जीत उन्हीं की होगी। वो जो तो यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि योगी जी मोदी जी को नुकसान होगा लेकिन जीत इन्हीं की होगी, आप ये कह रहे हैं? अधिकांश वोटों पर, ये बात आप अधिकांश सीटों पे। एक ही सीट जहां तक मुझे लग रहा है, जहां तो मुस्लिम पॉपुलेशन 35% है, अमरोहा के में, वहीं पर थोड़ा कांटे की टक्कर मुझे दिखाई दे रही। बाकी मुझे कहीं कांटे की टक्कर भी नहीं नजर, टक्कर ही नजर नहीं आ रही है। मैंने जहां वोट किया तो मैंने वहां कांग्रेस का कोई बूथ, मतलब समाजवादी पार्टी का कोई बूथ एजेंट था ही नहीं, एक भी उनके कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे। तो और ऐसी खबरी अखबारों से भी आ रहे, टीवी पर अन्य अन्य चैनलों से आ रहे हैं कि उनका जो ग्राउंड लेवल वर्कर है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, वो नजर ही नहीं आ रहे। जब वो नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब उन्होंने हथियार डाल दिया उस सीटों पे, उस बूथों पे। तो ये फायदा निश्चित तौर से बीजेपी को होगा। ये हमें समझना में जो कम मतदान परसेंटेज हुआ उससे अपोजिशन में काफी उत्साह आया, और ये सोशल मीडिया पर और अलग अलग जगहों पे जो एक इकोसिस्टम है, वो उनके तरफ से ये नैरेटिव आना शुरू हो गया कि मोदी तो जा रहे हैं, लोग निराश हैं, नाराज हैं, दुखी हैं। तो ये बहुत तेजी से इस नैरेटिव का विस्तार हुआ है। अब इसमें कितनी सच्चाई है? दूसरे फेज में भी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, और अगर ये परसिस्ट करता है लगातार, तो आपको लगता नहीं है कि ये चिंता का सबब है? और अगर मान लीजिए बंगाल में परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ रहा है, तो क्या हो सकता है कि वो इनकम्बेंट के खिलाफ और लोकल नेता के समर्थन में हो, ममता दीदी के समर्थन में हो? मणिपुर में अगर परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है तो वो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हो, या त्रिपुरा में भी ऐसा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि मोदी जी के लिए चिंता का विषय है, लेकिन मोदी जी एक खिलाड़ी के रूप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा रहे हैं, और वो पब्लिक में कह रहे हैं, पब्लिक का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपने जो कुछ भी किया है, घटाया बढ़ाया परसेंटेज को, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। पिछले चरण से दूसरे चरण में आपकी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, आपने मतदान किया है, इसके लिए आभार। लेकिन मन ही मन उनको चिंता है। आप सही कह रहे हैं। फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग में 10% कम था, तो वो निश्चित तौर से बहुत ही चिंता का विषय था मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए। तो पिछले फेज से 5% से 10% जो वोटिंग कम हुई थी, तो अब वोटिंग प्रतिशत कम केवल 5%, मतलब 5% वोटिंग बढ़ी है। इसीलिए उन्हें काफी दिलासा हुआ है और वो बड़े प्रसन्न आ रहे हैं कि कम से कम 5% वोटिंग तो बढ़ी है। जब 5% वोटिंग बढ़ी है और विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है, उनके बूथ के एजेंट्स भी नजर नहीं आ रहे, तो उन्हें थोड़ा संतोष तो निश्चित तौर से होगा। लेकिन फिर भी मन ही मन उन्हें चिंता करना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए अपने कैडर को कि वो वोटर जो घर में बैठा है, उन्हें बाहर निकाल के बूथ तक
ले आना है और वोट दिलवाना है। तो ये भाजपा तुमको नहीं करना निकाल पा रही है क्या? नहीं, बीजेपी के जो बूथ पन्ना प्रमुख वगैरह हैं वो काम नहीं कर रहे हैं क्या? क्यों नहीं? ये परसेंटेज ऑफ हम वोट तो ऐसा बढ़ा देते कम से कम, वो अपने वोटर को तो निकाल के लाते। या आप ये कह सकते हैं ये 54% सिर्फ भाजपा का ही है, बाकी किसी का है ही नहीं? देखिए, ऐसा तो नहीं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि केवल भाजपा लोग के वोटर्स नहीं आए या बाकी के ऑपोजिशन के वोटर्स आए गए हैं, ऐसा कतई नहीं है। मुझे तो मैं ये कह सकता हूं कि भाजपा के वोटर्स जो है डेडिकेटेड वोटर्स होते हैं उनके, वो उन्हें अगर कोई लेकर भी नहीं गया तो अपने आप जाकर वोट दे देते हैं। ये आइडिया, क्योंकि भाजपा एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है और अपने आइडियोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज नॉर्मली नहीं करती है, एक्सेप्ट फॉर ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। अपोजिशन वाले उनका मजाक उड़ाते हैं भक्त कह करके। देखिए, उनको भक्त का डेफिनेशन ही नहीं मालूम है। सबसे बड़ा, आप गीता में पढ़ा होगा कि भक्ति भी एक प्रकार का जीवन है। भक्ति किसके प्रति होना चाहिए? जो काम सही करे, लोगों को लाभ पहुंचाए, या भक्ति उसे मिलेगा कि जो लूट मचा रखे। मैं अभी दर्शन पे नहीं जाना चाहता, हम बंगाल में आते हैं, अभी पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं, दर्शन में मैं नहीं जा रहा हूं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप थोड़ा विलंब से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका अजीत जी। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मणिपुर में परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है, बंगाल में परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है, लेकिन केरल में, वायनाड में परसेंटेज ऑफ वोट घट गया है। और इसीलिए अभी कर्नल साहब ने तर्क दिया कि वायनाड में राहुल गांधी के लिए परेशानी का एक कारण है परसेंटेज ऑफ वोट का गिरना, लेकिन इतनी परेशानी का कारण नहीं है कि वो चुनाव हार जाएंगे। चुनाव वो जीतेंगे, लेकिन उनके लिए परेशानी का सबब है। तो मैंने उनसे कहा, तो यही अगर आधार बनाया जाए कि बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में परसेंटेज ऑफ वोट का गिरना बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है, तो इन्होंने कहा हां सबब है, लेकिन इतना नहीं है कि जैसे राहुल गांधी चुनाव नहीं हारेंगे, उसी प्रकार से मोदी योगी भी चुनाव नहीं हारेंगे। आशुतोष जी, आप एक इंपॉर्टेंट स्टेट भूल गए, मध्य प्रदेश। वहां भी बीजेपी का सरकार है आजकल। राइट। इनफैक्ट मध्य प्रदेश इसलिए मैं मेंशन किया कि मध्य प्रदेश में परसेंटेज वोट बहुत ज्यादा होता था यूपी और बिहार से, करीब समझिए लास्ट 10 इयर्स में मध्य प्रदेश में भयानक इंक्रीज हुआ है परसेंट टर्नआउट का। वहां गिर गया है बहुत बुरी तरह से, जबकि आपको याद होगा असेंबली चुनाव जो भी रिसेंटली मध्य प्रदेश में हुआ, वहां टर्नआउट करीब करीब 70 के ऊपर था। हमको तो लगता है 75% था। तो याद रखिएगा, बिहार जहां पर कि आज टेक्निकली एनडीए का सरकार है, यूपी जहां पर कि स्टेट में भी बीजेपी का सरकार है और सेंटर में तो खैर है ही, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 4 इंपॉर्टेंट कहिएगा, 3 इसमें से हिंदी हार्टलैंड स्टेट और महाराष्ट्र तो लार्जेस्ट स्टेट है। इन चारों में टर्नआउट जो है वो गिरा है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने मेजरमेंट नहीं किया है क्योंकि उसके लिए डेटा थोड़ा ज्यादा चाहिए, बट टर्नआउट के स्टडी में कहा जाता है कि चेक करिए मोबिलाइज्ड वोट घटा है कि खाली टर्नआउट घटा है। मैं थोड़ा सा दर्शक को 5 सेकेंड में समझा देता हूं कि दोनों में अंतर क्या होता है। टर्नआउट जो है वो होता है कि नंबर ऑफ वोट ए पार्टी गॉट, मान लीजिए बीजेपी, वो हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर होता है इन टर्म्स ऑफ टोटल वोट्स दैट द रजिस्टर्ड वोटर फॉर दैट पार्टी। और जो मोबिलाइज्ड वोट होता है वो होता है, न्यूमरेटर होता है परसेंटेज वोट दैट द पार्टी गॉट डिवाइडेड बाय द एंटायर वोट दैट वाज पोल्ड। इसका मतलब आजकल के भाषा में तो समझाना मुश्किल होगा बिकॉज हम लोग ईवीएम में करते हैं वोटिंग, पर पहले क्या होता था आशुतोष जी कि वैलिड वोट होता था, इनवैलिड वोट होता था, क्योंकि कभी कभी वोटर जो है वो 2 पार्टी के बीच में उंगली डाल देते थे, मतलब मार्क कर देते थे, तो उसमें इनवैलिड वोट भी काउंट होता था मोबिलाइज्ड वोट में।
और वो जो है मोबिलाइज्ड वोट एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। वो दिखाता है कि ओवरऑल वोट्स जो है डिनोमिनेटर में उसके वो भी इन्फ्लुएंस करता है। उसमें पता चल जाएगा आपको कि भाजपा का भी वोट नीचे गिर रहा है, बाकी पार्टी का भी वोट नीचे गिर रहा है। तो दैट इज ए वेरी गुड इंडिकेटर। बट खैर, इसका निचोड़ मैं यही बता रहा हूं, हो क्या रहा है, एक होता है नॉर्मल इलेक्शन, एक होता है क्रिटिकल इलेक्शन। ये जो है ना, ये चुनाव पक्का है, ये चुनाव क्रिटिकल इलेक्शन नहीं है। क्रिटिकल इलेक्शन 2014 था, क्रिटिकल इलेक्शन 2019 था। इसके पहले 3-4 क्रिटिकल इलेक्शन हुए हैं, मैंने पहले भी मेंशन किया है, 1984, 1977। क्रिटिकल इलेक्शन में होता क्या है कि दी टर्नआउट या मोबिलाइज्ड वोट दोनों इतना ज्यादा होता है कि उसमें ज्यादातर रूलिंग पार्टी जीतता ही नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि सुनामी ले आता है। ये जो टर्म कॉइन किया गया था 2014-2019 में, सुनामो, है ना, मोदी से रिलेट करके, सुनामी प्लस मोदी, सुनामो, वो फैक्टर जो है ना, वो इस चुनाव से गायब हो गया है। देयर इज नो सुनामो। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।